यूएस ने 1971 में रिक्वेस्ट की थी मलबा वापस करो। पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की थी हमारे शहीद हमें वापस दो। भारत ने दोनों रिक्वेस्ट को मना कर दिया। क्यों? ये सवाल किसी ने आज तक खुले मंच पर नहीं पूछा। खान की पत्नी लाला रुख आज भी जिंदा है। उसका बेटा समीर अमेरिका में रहता है। समीर के बेटे खान के पोते कभी अपने दादा से नहीं मिले। उनके लिए गाजी अब भी समुद्र में है, अब भी 100 मीटर नीचे, अब भी सीलबंद, अब भी बेजवाब। और अब सोचने का वक्त है, क्योंकि कभी कभी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार दुश्मन नहीं होता। दुश्मन हमारी अपनी गलतियां होती हैं, जो हम बना लेते हैं, जो हम छिपा लेते हैं, जो हम कभी मानने को तैयार नहीं होते। गाजी को कोई एक देश ने नहीं डुबाया, उसे डुबाया एक 27 साल पुरानी मशीन ने, एक झूठे इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने, एक ऐसे कमांडर ने जिसे 4 दिन पहले कमांडर बनाया गया था, और एक ऐसे सिस्टम ने जिसने अपने ही आदमियों को एक मरते हुए हथियार में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। 93 आदमी एक ऐसी जंग में मारे गए जो ऑफिशियली कभी हुई ही नहीं, और शायद इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर इस सच को दफन किया। क्योंकि अगर सच बाहर आता तो पाकिस्तान को मानना पड़ता कि उसने अपने 93 लोगों को एक टूटी हुई मशीन में मरने भेजा, और भारत को मानना पड़ता कि उसकी सबसे बड़ी नौसैनिक जीत एक हादसा थी। दोनों के लिए सच हार थी, तो दोनों ने सच को दफन कर दिया। 2026, 53 साल बाद गाजी अब भी उसी जगह है, 100 मीटर नीचे। भारत ने डिसाइड किया है उसे छुआ नहीं जाएगा, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, हमने गाजी को मारा या गाजी ने खुद को। ये थी केस फाइल नंबर 001 PNS गाजी, ग्रे जोन फाइल्स, जहां सच ढूंढना होता है। दोस्तों, आपके सामने 3 सवाल हैं। पहला, PNS गाजी की सिंकिंग विजय थी या हादसा? दूसरा, अगर भारतीय नौसेना ने 1980 में फाइलें जलाई तो उन फाइलों में क्या था? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, अगर एक इतिहास जो हमने 53 साल से पढ़ा है झूठा निकले, तो हम और कितने इतिहासों पर भरोसा कर रहे हैं जो शायद उतने ही दफन हैं जितनी गाजी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और ऐसी फाइलें जो ऑफिशियली कभी नहीं खुलती, अगर वो आप तक पहुंचनी चाहिए तो आप जानते हैं क्या करना है।